दोस्तों, कभी कभी किस्मत ऐसे पलटती है कि जो लोग हमें तोड़ना चाहते हैं वही खुद बिखर जाते हैं। और सरू की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जो लोग उसे नीचा दिखाना चाहते थे, अब वही लोग उसके आगे झुकते हुए नजर आएंगे। लेकिन कैसे? यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है इस कहानी में। तो चलिए, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आप इस कहानी का कोई भी पल मिस ना करें। अब शुरू करते हैं सरू की कहानी, जहां हालात ने सबको हिला कर रख दिया है। तारा बिरला कहती है, तो मैं भी तारा बिरला की बहू हूं, और जब मैं कुछ ठान लेती हूं तो उसे करके ही मानती हूं। ये बात उसने किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए कही थी। वो सरू को दिल से अपनी पोती मान चुकी है, लेकिन इस रिश्ते को दुनिया के सामने साबित करने के लिए उसने एक बड़ा कदम उठाया। तारा ने ऐलान किया कि वो अपनी जायदाद का 10% हिस्सा और पूरा कॉलेज सरू के नाम करेगी। इस फैसले ने पूरे घर में हलचल मचा दी। सरू के लिए ये किसी सपने जैसा था, लेकिन बाकी सबके लिए झटका। अन्नपूर्णा का चेहरा सख्त पड़ गया, जबकि तारा के इस फैसले पर सरू की आंखों में हैरानी और भावनाओं का तूफान था। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सरू ने बहुत कुछ झेला है और अब उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, तो अभी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आप अगले एपिसोड का मजा सबसे पहले ले सकें। अब बात करते हैं अनिका की। बेचारी अनिका के साथ तो हालात बहुत बुरे हो गए हैं। अन्नपूर्णा ने उसे कॉलेज से निकाल दिया है और साफ कह दिया, ना अब तुम सरू के ससुराल जाओगी और ना कॉलेज। ये सुनकर अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ दादीसा यानी तारा ने ठान लिया कि अब वो सरू को उसकी असली पहचान दिलवा कर रहेंगी। उन्होंने जो फैसला लिया वो सिर्फ सरू के लिए नहीं था, बल्कि उन सब के लिए जवाब था जो सरू को हमेशा नीचे दिखाते रहे। तारा के इस कदम से घर के बाकी लोग हिल गए। तारा ने सारे कागज अपने हाथ में लिए और सबके सामने रख दिए। सबकी निगाहें उन पेपर्स पर टिक गईं। वेद ने सरू की ओर देखा। एक उम्मीद, एक भरोसा और शायद एक अनकहा प्यार उसके चेहरे पर था। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि वेद और सरू की जोड़ी एक दूसरे के लिए बनी है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। तारा और अनिका दोनों एक साथ प्लान बना रही हैं, वेद और सरू को हमेशा के लिए अलग करने का। उनके चेहरे पर चालाकी और मन में जलन साफ दिखती है। लेकिन कहानी का असली हीरो वक्त होता है, और वक्त हर किसी को उसकी औकात दिखा देता है। सरू, जो हमेशा सबकी बातों को चुपचाप सहती रही थी, अब उसने खुद अपने लिए आवाज उठानी शुरू कर दी है। उसने तारा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तारा बिरला की बहू हूँ, और जब मैं कुछ ठान लेती हूँ तो उसे पूरा करके रहती हूँ। आपको मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये कहकर सरू वहां से चली गई। तारा के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों थीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सरू इतनी हिम्मत कहाँ से ला रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि सरू अब किसी की सुनने वाली नहीं। अगर आपको भी लगता है कि सरू की ये नई ताकत देखना मजेदार है, तो जल्दी से कमेंट में लिखें सरू रॉक्स। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होगा वो और भी जबरदस्त है। अब आते हैं अन्नपूर्णा की तरफ, जिनके सामने एक और सच्चाई खुलने वाली थी। उन्हें पता चल जाता है कि उर्मिला को भड़काने वाली कोई और नहीं, बल्कि अनिका ही है। अन्नपूर्णा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अनिका से कहती है, मुझे पता था उर्मिला के दिमाग में इतनी समझ नहीं है, तूने ही उसके कान भरे हैं, है ना? अनिका बहाना बनाते हुए बोली, आपको पता नहीं, उन्होंने पापा के साथ बहुत बदतमीजी की। पापा को चोट तक लग गई। अन्नपूर्णा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अब तुझे पापा की चिंता है? उस दिन जब तूने पूरा तमाशा किया था, वो भूल गई क्या? अनिका का चेहरा उतर गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अन्नपूर्णा ने उसे सख्ती से कहा, अगर तूने सरू की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। घर का माहौल तना हुआ था। हर किसी के मन में सवाल था, अब आगे क्या होगा? क्या सच में अन्नपूर्णा सरू का साथ देगी, या फिर कोई नया तूफान आने वाला है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सरू अब अपनी जीत की राह पर है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी के अगले बड़े ट्विस्ट की झलक सबसे पहले आपके लिए लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, वो मोड़ जो सब कुछ बदल देगा। सरू के सामने अब 2 रास्ते हैं, एक जहां उसका प्यार वेद खड़ा है, और दूसरा जहां उसकी इज्जत और पहचान दांव पर लगी है। वेद धीरे धीरे सरू की सच्चाई समझने लगा है। वो देख रहा है कि सरू ने हमेशा परिवार के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह इमोशन आने लगे हैं, और यही बात तारा को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है।
वो चाहती है कि सरू इस घर से जल्द चली जाए, लेकिन सरू अब पीछे हटने वाली नहीं। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास है। वो खुद को साबित करके ही रहेगी। अगर आप भी सरू के इस जज्बे से जुड़ाव महसूस करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी जान सकें कि जब औरत ठान लेती है तो वो क्या कर सकती है। वहीं अनिका के मन में अभी भी साजिशें चल रही हैं। वो सोच रही है कि कैसे सरू और वेद को फिर से अलग किया जाए, लेकिन उसे नहीं पता अब हालात उसके खिलाफ जाने वाले हैं। अन्नपूर्णा बनिका पर पूरी नजर रखे हुए हैं और दादीसा यानी तारा के मन में भी अब शक घर करने लगा है। कहीं अनिका की वजह से ही सब कुछ तो बिगड़ नहीं रहा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। सरू के लिए अब हर कदम एक परीक्षा है, लेकिन वो जानती है कि जीत हमेशा उसी की होती है जो खुद पर भरोसा रखे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सरू अब अपने हक की लड़ाई जीतने वाली है, तो कमेंट में लिखिए जय सरू। और अगर आप इस सीरियल के आगे आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां हर रिश्ता अपनी सच्चाई बताने वाला है। सरू की जिंदगी में एक के बाद एक तूफान आ रहे हैं, लेकिन अब वो पहले वाली डरपोक सरू नहीं रही। अब वो अपने हक के लिए डटने वाली सरू बन चुकी है। और दोस्तों, अगर आप भी सरू की इस ताकत से प्रभावित हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कहानी का कोई भी नया मोड़ आपसे छूट न जाए। अब बात करते हैं घर के माहौल की, जो दिन ब दिन और भी भारी होता जा रहा है। तारा बिड़ला के मन में अब भी सरू के लिए जलन और ईर्ष्या है। बाहर से वो मिठास दिखाती है, लेकिन अंदर से वो चाहती है कि सरू इस घर से चली जाए। उसने दादीसा की बातों को तो मान लिया, लेकिन उसके चेहरे पर जो नकली मुस्कान थी, वो बहुत कुछ कह रही थी। तारा के कमरे में बैठकर अनिका आई और बोली, आपको पता है ना, अगर सरू को कॉलेज और जायदाद मिल गई तो फिर हम सब की क्या हालत होगी? तारा ने धीमे स्वर में कहा, मुझे सब पता है अनिका, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। वो सोचती है कि तारा बिरला की बहू बनना आसान है। मैं उसे दिखाऊंगी कि इस घर की असली मालकिन कौन है। दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। अनिका ने कहा कि अगर सरू की छवि खराब करनी है तो हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तारा ने कहा, ठीक है, अब खेल शुरू होगा। दोस्तों, अब कहानी में जो होगा वो सबको हिला देगा, तो वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें, क्योंकि आगे बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सरू धीरे धीरे खुद को मजबूत बना रही है। वो कॉलेज जा रही है, बच्चों को पढ़ा रही है और लोगों का भरोसा जीत रही है। सभी छात्र उसे प्यार करने लगे हैं। कॉलेज में उसका नाम अब इज्जत से लिया जाने लगा है। जब किसी बच्चे ने कहा, मैम आप बहुत अच्छी हैं, हमें आपके जैसा बनना है, तो सरू की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि सच्चाई का रास्ता भले कठिन हो, लेकिन मंजिल वही होती है जो दिल से चलती है। वेद भी अब सरू के बदलते रूप को देखकर भावुक है। वो जानता है कि उसने पहले सरू को गलत समझा था। कई बार वो उसके पास जाकर माफी मांगना चाहता है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बीच में आ जाता है। एक दिन जब सरू कॉलेज में अकेली थी, तो वेद आया। उसने धीरे से कहा, सरू, मैं जानता हूं मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहता हूं। सरू ने उसकी आंखों में देखा और बोली, गलतियां हर कोई करता है वेद, लेकिन उन्हें सुधारना सबके बस की बात नहीं। अगर तुम सच में बदल गए हो तो मुझे साबित करके दिखाओ। वेद ने सिर झुका लिया और कहा, मैं कोशिश करूंगा सरू। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वेद का दिल सच में बदल गया है, तो कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी ये खूबसूरत मोड़ देख सके। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा झटका। तारा और अनिका ने मिलकर सरू पर झूठा आरोप लगाने की योजना बनाई। उन्होंने कुछ फर्जी पेपर्स तैयार करवाए, ताकि ये साबित किया जा सके कि सरू ने कॉलेज की कुछ फाइलों में गड़बड़ी की है। उनका मकसद था सरू को दादीसा की नज़रों से गिरा देना। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो पेपर्स दादीसा के सामने रखे, सरू ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, दादीसा, ये सब झूठ है, अगर आप चाहें तो जांच करवा लीजिए। दादीसा ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों सोचती हो कि मैं नहीं समझती कौन क्या खेल खेल रहा है? सरू मेरी पोती है और मैं उसे अब किसी के झूठे जाल में नहीं फंसने दूंगी। तारा और अनिका दोनों हैरान रह गई। उनकी साजिश नाकाम हो गई। दोस्तों, अगर आपको भी दादीसा का ये फैसला सही लगा, तो कमेंट में लिखें दादीसा जिंदाबाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी और भी जबरदस्त ट्विस्ट बाकी हैं। अब अन्नपूर्णा भी सरू के साथ खड़ी दिखती हैं। वो कहती हैं, मैंने भी सरू को गलत समझा था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि वो इस घर की इज्जत है। ये सुनकर सरू की आंखें भर आई।
उसने अन्नपूर्णा के पैर छुए और बोली, आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। उधर अनिका अब धीरे धीरे तारा से भी डरने लगी है। उसे लगता है कि अगर तारा का गुस्सा कभी फूट गया तो वो खुद मुश्किल में पड़ जाएगी। इसलिए अब वो एक नई चाल चलती है। वो तारा की बातों को दादीशा के खिलाफ मोड़ने लगती है। वो दादीशा के पास जाकर कहती है, दादीशा, तारा कह रही थी कि अब आप बूढ़ी हो गई हैं, आपको फैसले नहीं लेने चाहिए। दादीशा की आंखों में आग सी जल उठी। उन्होंने तुरंत तारा को बुलाया। तारा, मैंने सुना है तुम कह रही थी कि मैं फैसले नहीं ले सकती। तारा के चेहरे पर पसीना छलक आया। वो समझ गई कि अनिका ने फिर चाल चली है। अब घर में झगड़ा बढ़ गया। तारा और अनिका एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगी। अनिका बोली, आपने ही मुझे सिखाया था कि सरू को गिराना है। तारा बोली, झूठ मत बोल, तूने ही सब गड़बड़ की है। दादीसा ने दोनों को डांटते हुए कहा, बस, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? सरू ने हमेशा तुम्हें सम्मान दिया और तुमने उसी को धोखा दिया। इस पूरे हंगामे में सरू चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। वो जानती थी कि सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई हमेशा जीतती है, तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे की कहानी का मजा मिस ना करें। अब कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा आता है। दादीसा ने घर के सारे लोगों को बुलाया और कहा, आज से इस घर की देखभाल और कॉलेज की जिम्मेदारी सरू के हाथ में होगी। पूरा घर सन्न रह गया। वेद गर्व से सरू की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उसने खुद कोई जंग जीत ली हो। तारा और अनिका दोनों हैरान थी। उनके सारे खेल खत्म हो चुके थे। दादीसा ने सरू से कहा, बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत और सच्चाई की जीत है। तुमने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं